खबरें सुजानगढ़ से। न्यायालय के इस्तगामा के आधार पर सुजानगढ़ पुलिस ने भूमि आपत्ति अधिग्रहण मुआवजा राशि से जुड़े कथित धोखाधड़ी, कुछ रचना एवं फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में मोहम्मद अयूब पुत्र महमूद मन्नुद्दीन सज्जी, गारिद नूर मोहम्मद खान पुत्र सुल्तान खां का कायम खानी तथा अन्य के विरोध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पारिवारिक मोहम्मद इदरीस पुत्र मरहूम मन्नुद्दीन सज्जी गिरोह ने परिवार में आरोप लगाया है कि रोड़ी मींगड़ा स्थित पैतृक भूमि के आपत्ति मुआवजे की राशि प्राप्त करने के लिए वर्ष 2018 में कूटनीतिक सहमति पत्र तैयार किया गया। उस समय वह तथा उसका भाई विदेश में था, लेकिन दो सगे भाइयों के स्थान पर वह व्यक्ति को प्रस्तुत कर फर्जी सहमति पत्र तैयार कराया गया। साथ ही सगी बहन के साथ पर उसकी सगी भांजी को प्रस्तुत कर भूमि के हक परित्याग संबंधी दस्तावेज तैयार किए गए, जिसके आधार पर मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त कर लिया गया। परिवाद में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त सहमति पत्र माहिम करने वाले गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए गए। फरियादी के अनुसार फर्जी दस्तावेज के आधार पर वर्ष 2018 से 10,309 रुपए की आवंटित राशि प्राप्त कर ली गई है तथा वास्तविक हकदारों को उनके हिस्से की राशि नहीं दी गई। फरियादी ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2018 में कथित रूप से फर्जी तरीके से भुगतान प्राप्त कर लेने के बावजूद करीब 8 वर्ष बाद मार्च 2026 में बंद हो चुका सरकारी फाइनल के इदरीस के नाम पे चेक से भुगतान किए जाने के संबंध में दस्तावेज जोड़े गए। परिवादी का आरोप है कि इस प्रकार से रिकॉर्ड जोड़ना गंभीर अनियमितता है और इससे कार्यालय के कर्मचारी की मिलीभगत होने की भी अंदेशा उत्पन्न होती है। परिवादी ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रमाणित प्राप्तियां प्राप्त होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद न्यायालय में इस्तेगामा प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय के आदेश पर सुजानगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामले की जाँच उप निरीक्षक रामस्वरूप को सौंपी गई, जिस पुलिस पूरे प्रकरण की जाँच कर रही है। सुजानगढ़ वार्ड नंबर 27 कसाया मोहल्ला का वासी हूँ। मेरा खेत रोड सर के अंदर आता है। उसका नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर उसका रोड चोरी करवा, उसके अंदर मेरा खेत का मुआवजा मिला। मेरी गैर मौजूदगी में बड़े भाई ने दो आदमी गलत आदमी को मेरी ऑफिस में खड़ा करके वो मुआवजा राशि अवार्ड की राशि प्राप्त कर ली। राशि प्राप्त की उस टाइम में 2012 से 2018 तक मैं आउट ऑफ इंडिया सऊदी अरब में था। उसका मेरे पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ, उसका आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है। तो जब तक मैंने उसको पूछा कि भी अवार्ड की राशि मुआवजे की राशि उठा लेते, उस टाइम वो मेरे साथ आनाकानी करता रहा। उसने मेरे को गुमराह करता रहा। 8 साल बाद में जब मैंने नकलें निकलाई तो नकलों में उसने फिर उसमें लिखा एक नया पेपर लगाया 2026 का कि मैंने पहले इसको नकदी दिया, फिर वह नकदी वापस लिया और उसको अब मैं चेक के ज़रिए से मैंने उसको खाते में पैसे डाल दिए। मेरी कोई सहमति के बगैर उसने मेरे खाते में पैसे डाले। इसमें पूरा तहसील के आदमियों के साथ मिली भगत की हुई है। मैंने नकल कढ़ाई फरवरी में नकल का फार्म भरा तो वो जो उसमें घबराहट हुई तो उसने ये प्रक्रिया देखी कि मेरे पर मुकदमाबाजी होगी। उसने मेरे उस चीज़ के डर से उसने मेरे खाते में पैसे डाल दिए। तो मुआवजे की राशि मेरे हिस्से की बनती थी वो डाल दी। डालने के बाद में उसने तहसील के आदमियों से मिलके उसके अंदर एक पेपर लगा दिया कि मैंने पहले इसको नकदी दिया, फिर नकदी वापस लिया, फिर उसके खाते में मैंने पैसा डाल दिया। और फिर मैंने नकल कढ़ाई तो उस नकल के अंदर जो आइडेंटिफायर था उसने अपने नाम सिग्नेचर काट के मेरे को फिर सर्टिफाइड कॉपियाँ दे दी। ये पूरा मसला है। क्योंकि एसपी को भी गई, ऑनलाइन एफआईआर भी लिखवाई, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। फिर मैं थाना में जाके एफआईआर लिखाई तो उन्होंने मेरा एफआईआर नहीं लिखा। फिर मैंने कोर्ट से इस्तेगासा करवाया तो 19 तारीख को इस्तेगासे से उन्होंने जांच के ऑर्डर दिए। थाने में वो फाइल पहुंच गई।